कागजों पर नहीं बल्कि लोगों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर भी बननी चाहिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने वाला बहुत बड़ा कदम। सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे राज्य के लाखों डेयरी किसानों के बीच नई उम्मीद जगा दी। तो ये फैसला सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। तो सरकार ने वेरका से जुड़े किसानों के लिए दूध खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी का ऐलान किया, जो 1 मई 2026 से लागू होगा। 2.5 लाख डेयरी किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, जबकि लगभग 30 लाख दूध उत्पादकों पर इसका असर पड़ेगा। दर्शकों, पंजाब जैसे राज्य में जहां खेती और उससे जुड़े व्यवसाय लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, वहां डेयरी सेक्टर एक स्थिर आय का बड़ा स्रोत माना जाता है। दर्शकों, भगवत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार इन दिनों किसान, खासकर डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की लगातार बड़े फैसले ले रही। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे राज्य के लाखों डेयरी किसानों के बीच नई उम्मीद जगा दी। दर्शकों, ये फैसला सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। दर्शकों, सरकार ने वेरका से जुड़े किसानों के लिए दूध खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी का ऐलान किया, जो 1 मई 2026 से लागू होगा। दर्शकों, इस बढ़ोतरी के तहत दूध के फैट के प्रति किलोग्राम पर 20 रुपए की वृद्धि की गई, जो डेयरी किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा करेगी। अगर इस फैसले को व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने वाला बहुत बड़ा कदम। दर्शकों, इससे पहले अप्रैल 2026 में भी 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की बढ़ोतरी की गई, यानी बहुत कम समय में सरकार ने डेयरी सेक्टर को 2 बार राहत दी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार इस क्षेत्र को गंभीरता से ले रही है और इसे राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाना चाहती है। दर्शकों, अनुमान है कि इस फैसले के करीब 2.5 लाख डेयरी किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, जबकि लगभग 30 लाख दूध उत्पादकों पर इसका असर पड़ेगा। दर्शकों, पंजाब जैसे राज्य में जहां खेती और उससे जुड़े व्यवसाय लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, वहां डेयरी सेक्टर एक स्थिर आय का बड़ा स्रोत माना जाता है। ऐसे में जब दूध के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ता है और इससे उनकी आय भी बढ़ती है, जीवन स्तर सुधरता है और वो अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। और यही नहीं दर्शकों, जब किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो ग्रामीण बाजारों में भी रौनक बढ़ती है, जिससे पूरे इलाके की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आएंगे। ये पैसा सीधे किसानों और उनसे जुड़े लोगों के पास आएगा, जिससे गांव में आर्थिक मजबूती आएगी। और इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जब सरकार सहकारी डेयरी इतनी बढ़ोतरी करती है तो निजी डेयरी कंपनियों पर भी दबाव बनता है कि वो अपने दाम बढ़ाएं, जिससे प्रतिस्पर्धा के बीच किसानों को बेहतर कीमत मिल सकती है। दर्शकों, इस पूरे फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहकारी ढांचे को मजबूत करना। मिल्क फीड जैसी संस्थाएं सिर्फ दूध खरीदने का काम नहीं करती बल्कि किसानों को बाजार से जोड़ने, उन्हें उचित मूल्य दिलाने और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है। जब सरकार इन संस्थाओं को मजबूत करती है तो इसका फायदा सीधे किसानों तक पहुंचता है। और दर्शकों, यही नहीं, इस फैसले के साथ साथ सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवत मान ने जानकारी दी है कि 1 मई यानी मजदूर दिवस के मौके पर पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और ये सत्र उन मेहनतकश मजदूरों और कारीगरों को समर्पित होगा जो देश और राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और इसी दौरान मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा, जो अपने अनुभव और समस्याएं सीधे सदन के सामने रखे जाएंगे। दर्शकों, ये कदम अपने आप में अनोखा है क्योंकि आमतौर पर विधानसभा सत्रों में सीधे जमीनी स्तर के लोगों की भागीदारी कम देखने को मिलती, लेकिन इस पहल के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि लोगों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर भी बननी चाहिए। दर्शकों, इस सत्र में मनरेगा योजना में बदलावों का श्रमिकों पर असर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अब अगर हम पूरे परिदृश्य को जोड़कर देखें तो ये साफ होता है कि सरकार एक साथ कई स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की आवाज को मंच देने का प्रयास है और तीसरी तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की रणनीति। दर्शकों, ये एक व्यापक दृष्टिकोण है जो सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी बदलाव की दिशा में भी कदम बढ़ाने की कोशिश दिखाता है। दर्शकों, आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस फैसले का वास्तविक असर कितना होता है। क्या किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा दर्शकों। लेकिन उससे पहले अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।